दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई है। जी हाँ, जंग छिड़ गई है और ये जंग बहुत बड़े लीडर्स के बीच में छिड़ गई है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा इरादा किसी को डीफेम करने का नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, या किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट या किसी पर्टिकुलर इंसान पर फिंगर आउट करने का नहीं है। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। बट ये जो हुआ संदीप सर और विवेक बिंद्रा जी के बीच में, ये जो लड़ाई है, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ऑन पेपर बिंद्रा जी सही साबित हो जाए। बिंद्रा जी कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, बिंद्रा जी लीगल काम कर रहे हैं। ऑन पेपर वो हो सकता है बिल्कुल सही साबित हो जाए लीगली। और किसी भी इंसान को, किसी भी बिजनेस कोच को पूरा हक है कि वो अपने सेशंस के, अपने प्रोग्राम्स के, अपनी टिकट्स के अमाउंट को फिक्स कर सके। जितना वो चाहे उतना अमाउंट ले सकता है। और ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना, पब्लिक आ रही है उनके पास, तो पब्लिक की मर्जी है, पब्लिक अपनी मर्जी से उनके पास पैसा देकर जा रही है, चाहे वो टिकट का हो चाहे सेशन का हो, तो ये पब्लिक की मर्जी है। इसमें लेने वाला कुछ नहीं कर सकता, देने वाला ही जा रहा है। और जा रहे हैं लोग, पैसे दे रहे हैं, चाहे वो 10,000 दे चाहे 10 लाख दे। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कोर्सेस के नाम पर कि आप आ जाओ, आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन जाओगे, बिजनेस में कमाल कर दोगे, ये कहकर किसी को अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं और फिर बदले में उसे ये कह रहे हैं कि अब इसे सेल करो। हो सकता है उस प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ मटेरियल आप ऐसा दे रहे हो, पर उन मटेरियल से ज़्यादा अच्छा तो मैं यूट्यूब के फ्री वीडियोस मानता हूँ। और ये जो अमाउंट आप ले रहे हो उसकी वैल्यू आप नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, आपकी रिफंड पॉलिसी भी नहीं है। बहुत सारे लोग अपना जब कोर्स देते हैं तो ये छाती ठोक कर बोलते हैं कि भाई 10 दिन आप कोर्स देखो, 10 दिन के बाद भी अगर आपको मज़ा ना आए तो पूरा पैसा हम आपको रिफंड करेंगे बिना सवाल किए। कई लोग तो बोलते भी हैं कि बिना सवाल किए रिफंड करेंगे, बट आपकी कोई रिफंड पॉलिसी भी नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में इतना ही दम है जैसा आप कहते हैं, और जब ले लेता है उसके बाद सेल्समैन बना देते हैं, अगर इतना ही दम है तो आप रिफंड पॉलिसी क्यों नहीं रखते? और मेरी जितनी जर्नी रही इनसे रिलेटेड, बिंद्रा जी से और संदीप माहेश्वरी से रिलेटेड, वो जर्नी मैंने इस वीडियो में शेयर की है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है और ये बात मैंने क्लियर कर दी है कि मेरा इरादा किसी को डिफेम करने का नहीं है, किसी प्रोडक्ट के खिलाफ या किसी भी चीज़ को नहीं है। बस मैं ये देख रहा हूँ कि भैया एक बंदा है संदीप माहेश्वरी जो दिल से फ्री में सबके लिए हाजिर है और फ्री में सब कुछ देना चाहता है, सबको देना चाहता है, फ्री में देना चाहता है, 1 रुपया भी नहीं लेता है। और वहीं बिंद्रा जी हैं जो पैसे के नीचे सोचते भी नहीं है, हाथ ही नहीं मिलाते हैं बिना पैसे लिए। तो वो डिफरेंस मैंने मेंशन किया है और अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर किया है। अब वीडियो देखिए। दरअसल 3 दिन पहले संदीप माहेश्वरी सर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से, और उस वीडियो में 2-3 बंदे उनके सेशन में खड़े होते हैं और कहते हैं कि सर हमें फंसाया गया क्योंकि एक कोर्स जो था हमें बेचा गया, और उस कोर्स को बेचने के बाद जब हमने देखा कि इसमें कराया क्या जाएगा तो उन्होंने हमें सेल्समैन बना दिया कि यही कोर्स बेचो। और जबकि कहा गया था कि बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिज़नेस सिखाने और बिज़नेस में बहुत बड़ा लीडर बनाने के नाम पर। तो संदीप सर ने कुछ सवाल जवाब किए और लास्ट में उन्होंने यही कहा कि अगर कोई लोग ऐसा कर रहे हैं और अगर वो वैल्यू दे रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। बट अगर वो स्कैम कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं तो ये फ्रॉड है और इस फ्रॉड को तुरंत बंद कर दीजिए, इतना कहा संदीप सर ने। अब उसके बाद होता यह है कि संदीप सर एक कम्युनिटी पोस्ट करते हैं जिसमें लिखते हैं, माई टीम इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो। लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. In fact, the person who exposed this scam in the video has been getting a lot of calls to change his statement. We have all the call recordings. I have a feeling that it's going to get bad, but I'm ready for it because I'm taking this stand for our society. I know that I'm not alone. All of you are standing with me, right? Absolutely right. इस लड़ाई में हम संदीप सर के साथ हैं। कल रात को एक और कम्युनिटी पोस्ट आता है संदीप सर की तरफ से और वो लिखते हैं, इसमें हिंदी में उन्होंने लिखा है, इसमें, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। यही फ़र्क है संदीप सर में और बिंद्रा जी में। ये जो लाइन इन्होंने लिखी ना कि मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं सबके फ़ायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आगे लिखते हैं संदीप सर, आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े।
अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमका कर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियोज़ और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज़ ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। अब इसके जवाब में विवेक बिंद्रा जी का भी एक कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं, संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड। सिंस यू कन्फर्म्ड इट इज़ रिलेटेड टू मी and my company, I feel that I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. You invited me to your show where I answered every question of yours with complete honesty. I want to say that if there are any questions in audience mind regarding me, I am ready to come to your show again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have guts to face the reality? For entrepreneurs, I organized the largest event to date, Entrepreneurs Launchpad, where thousands of young entrepreneurs came and did not leave empty-handed. They received guidance from top mentors. Next, I am coming with a 10-day MBA program for entrepreneurs and I'm not charging anything for it. Still, I respect you and if you have any suggestions or proposals, I'm ready to come to your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. Regarding the issue of scaring or threatening any of your employees, it is not part of our culture. If anyone in my team has done such a thing, please share the unedited recording and I will take action myself. I do have recordings too. You blocked my number and ignored my humble requests various times to talk to me. You deleted over 5,000 positive comments about me. I have screenshots too. It is true that my director and chief of staff visited your house and intention behind it was to schedule an appointment with you for an open conversation. We know your nature, so we have recordings of what happened. We stand with the entire YouTube community and we cannot even think of doing wrong to you. As for the matter of deleting videos, sending a legal notice to influencers who speak without facts and take advantage of opportunities is within my rights. For further discussion, whenever you call, I will come. But I know you don't have guts to face reality. तो भैया ये माजरा है और बिंद्रा जी कह रहे हैं कि भैया तुम में गट्स नहीं है रियलिटी फेस करने के संदीप। देखिए, मैं अब कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं 2013 से संदीप सर के वीडियोस देखता आ रहा हूँ। जब वो यूट्यूब पर शुरू में आए थे, जब जियो भी लॉन्च नहीं हुआ था, तब से मैं संदीप सर के वीडियोस देखता था। जब 1 GB डेटा महीने का मिलता था तब भी मैं संदीप सर के वीडियोस देखता था। कुछ वीडियोस अपलोडेड थे शुरू में, फिर बारी बारी से बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए। लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार सबसे पहले हमने देखा था, जिसकी CD भी फ्री में मिलती थी, आपके घर आ जाती थी। जब आप ऑनलाइन imagesbazaar.com पे विज़िट करके आप अपनी डिटेल डालते थे, तब से मैं इनके वीडियोस देखता आ रहा था। और कुछ सालों बाद से मैंने बिंद्रा जी के वीडियोस भी देखना स्टार्ट किए और मुझे बहुत अच्छे लगे बिंद्रा जी के वीडियोस। मोटिवेशनल वीडियोस हुआ करते थे और मज़ा आ जाता था। और फिर कुछ बिज़नेस की बातें भी होती थी और बहुत सारे वीडियोस बिज़नेस से रिलेटेड भी होते थे और बहुत अच्छे वीडियोस बिंद्रा जी अपलोड करते थे, अभी भी करते हैं, नो डाउट। बट एक दिन 2017 में एक वीडियो आया बिंद्रा जी का जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भोपाल आ रहा हूँ। तो मैं एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैं भोपाल से हूँ। मैंने सोचा भोपाल आ रहे हैं बिंद्रा जी, देखेंगे फेस टू फेस। तो मैंने जब इंक्वायरी की कि भाई आ रहे हैं मिलने के लिए, कैसा क्या करना है, तो समन्वय भवन न्यू मार्केट में है, तो वहाँ के हॉल में इनका प्रोग्राम था भोपाल में। और जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि वहाँ पर टिकट्स लगेंगी जाने की और टिकट्स की 3 कैटेगरीज़ हैं, फ्रंट रो, मिड रो और बैक रो, लास्ट की रोज़। फ्रंट रो में बैठने वालों की टिकट होगी 5,000 रुपये, मिड रो में बैठने वालों की 3500 रुपये और पीछे बैठने वालों की, बैक रो वालों की 2500 रुपये फ़ीस। तो इतनी फ़ीस थी उनसे उनके सेशन को अटेंड करने की। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा बजट हिल जाएगा अगर अपन ने पीछे की टिकट भी ली तो, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ उतनी खास कमाई नहीं करता था, 10-12 हज़ार रुपये महीने के कमाता था 2017 में। फिर धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ा। जिस दिन सेशन था जैसे तैसे मैंने 2500 रुपये अरेंज किए और मैं गया। बारिश हो रही थी, स्कूटी से मैं गया भीगता गीला होकर बैठा था पीछे की सीट पर। और जब सेशन ख़त्म हुआ, सेशन काफ़ी लंबा चला। शुरू में जब उनको फेस टू फेस देख रहे थे स्टेज पे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस लीडर को इतने सालों से हम स्क्रीन पर देखते आ रहे थे, यूट्यूब पर देखते आ रहे थे, आज उनको फेस टू फेस देखने का मौका मिल रहा है। ये तो भगवान मेहरबान हो गया और बहुत खुश हुआ मैं। जब सेशन एंड हुआ तो मैंने सोचा कि स्टेज पर जाऊँ और सर से हाथ मिलाने का मौका मिले तो हाथ मिलाऊँ और सेल्फी साथ में खिंचवाऊँ। बट मुझे झटका मिला तब जब मुझे पता लगा कि सर हाथ उन्हीं लोगों से मिला रहे हैं, सेल्फी उन्हीं लोगों के साथ खिंचवा रहे हैं जिन्होंने फ्रंट रो में बैठकर 5,000 रुपये की टिकट परचेस की। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने आश्चर्य जाहिर किया और उस दिन के बाद से ना
मैं सोचता था कि ये 2 लीडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, एक संदीप माहेश्वरी सर और दूसरे विवेक बिंद्रा सर, नो डाउट। बट उस दिन के बाद से संदीप सर का कद मेरी नज़रों में और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मैंने वो सीन देखा कि बिंद्रा जी सिर्फ 5,000 रुपये जो फ्रंट रो में बैठने वाले लोगों ने दिए हैं, उन्हीं से हाथ मिला रहे हैं, उन्हीं के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और फिर पीछे वाले गेट से वो चले गए। लीडरशिप फनल नाम का इनका एक प्रोग्राम होता था जिसकी 1,40,000 फीस हुआ करती थी। टैक्स वैक्स कट के 1,25,000 समथिंग फ़ीस थी, जिसमें लोग जाते थे, बिजनेस ओनर्स जाते थे, उसमें कोई आम इंसान नहीं जाता था। जिसकी शॉप है, जिसका बिजनेस है, वो जाता था। और फ्रेमवर्क्स दिए जाते थे। 3 दिन का सेशन होता था और 6 महीने बाद 3 दिन का और सेशन होता था। इस तरह से उनका लीडरशिप फनल प्रोग्राम था। ठीक था, बढ़िया चल रहा था सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी देखता था, सब कुछ अपडेटेड था, मैं सब कुछ बराबर देख रहा था कि भैया हाँ ये चल रहा है। और कुछ ऐसे दोस्त भी थे मेरे साथ जो काफ़ी सालों से संदीप सर को भी देख रहे थे, बिंद्रा सर को भी देख रहे थे। तो हम में डिस्कशन होता रहता था कि यार संदीप सर की तो बात ही अलग है यार, बिंद्रा जी तो बिना पैसों के बात ही नहीं करते। गंजे को भी कंगा बेच दें, ऐसा फॉर्मूला जो बता रहा है, ऑब्वियसली वो तो पैसा लेगा आपसे। तो इस तरह के डिस्कशन हमारे बीच में होते रहते थे। और इसी बीच हम देखते थे कि भाई कोई भी इंसान अगर ऐसा है जिसने बिंद्रा जी के खिलाफ वीडियो बना दिया है, बिंद्रा जी के खिलाफ कोई भी बात बोल दी कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उस बंदे का वीडियो तुरंत डिलीट हो जाता था, तुरंत। मतलब बिंद्रा जी की टीम एकदम नजरें गड़ाए बैठी रहती थी। जो भी दिखता था उनको कि बिंद्रा जी के खिलाफ वीडियो बना रहा है, अच्छा बेटा ले तेरा वीडियो डिलीट। कई सालों से देखता आ रहा हूँ मैं। अब इसी बीच बिंद्रा जी ने कुछ वीडियोस बनाए अपने परसेप्शन के बेस पे। जैसे बिंद्रा जी को शायद वेस्ट बंगाल के लोगों से दिक्कत है, तो वेस्ट बंगाल के लोगों की काफ़ी बुराई करते हुए उन्होंने वेस्ट बंगाल के ऊपर से वीडियो बनाया। वीडियो में एकदम बहुत ज़्यादा बुराई ना दिखे, सुनाई दे, तो कुछ अच्छाई भी कर दी कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर भी वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। बट कुल मिला के उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिंद्रा जी वेस्ट बंगाल से कुछ खुन्नस खाकर बैठे हैं और अपनी खुन्नस वो अपने वीडियो के ज़रिए निकाल रहे हैं। महात्मा गांधी जी पर इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें बहुत सारे लोग, आपको पता ही होगा महात्मा गांधी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रखते हैं कि महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने अच्छा मारा और अगर उनको नहीं मारते तो वो ये कर देते, वो कर देते। तो गांधी जी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ी लॉबी है हमारे देश में, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देख देख कर सीखती है कि भाई गांधी जी ने ये किया, गांधी जी ने वो किया। वो लोग अगर उस वीडियो को देख लें, गांधी जी पर जो विवेक बिंद्रा जी ने बनाया था केस स्टडी, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग और भी ज़्यादा जहर गांधी जी के प्रति अपने मन में घोल लेंगे उस वीडियो को देखने के बाद। मतलब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप देखोगे उस वीडियो को वहाँ पे भी समझ में आया कि यार ये अपना परसेप्शन परोस रहे हैं दर्शकों को। इसी बीच बड़ा business.com नाम का बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया जिसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स, विवेक ओबेरॉय जी तो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं भैया, बहुत सारे सेशंस में दिखेंगे आपको बिंद्रा जी के साथ। और बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने बुला लिया, मेरे साथ ये आएंगे जो आपको सिखाएंगे कि बिज़नेस में आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मैंने पता भी किया कि इसकी फ़ीस कितनी है यार, फ़ीस पता करो। तो भोपाल में भी इसका ऑफिस है, भोपाल में इसका ऑफिस है, MP नगर में जोन 1 में इसका ऑफिस है। बापू की कुटिया एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, उसके जस्ट बगल में 3rd फ्लोर पे बड़ा business.com का ऑफिस है। अब मुझे पता लगा कि मेरे कॉलेज का एक जूनियर जो था, विनय महाजन उसका नाम था, उसके ही गांव का एक दोस्त उस ऑफिस में काम करता है। और मेरे जूनियर ने मेरे बारे में उसके दोस्त को बताया था जो उस ऑफिस में काम करता था कि अमन सर हैं हमारे, अगर कुछ ऐसा कुछ आपको चाहिए कि कुछ अच्छे बंदे को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जूनियर ने उन्हें मेरा नंबर दिया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरे ऑफिस भी आ गए। ऑफिस आए तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करने का कहा कि भाई बड़ा बिज़नेस ज्वाइन करो, ये करो वो करो। मैंने सोचा कि यार बिंद्रा जी का मैं फ़ैन हूँ, चलो देखते हैं कितनी क्या फ़ीस इसकी होती है। तो फ़ीस जब मैंने पता की तो मुझे पता लगा कि भाई फ़ीस तो है 35,000 रुपये और आप 50,000 रुपये का कोर्स भी कर सकते हो और भी ज़्यादा पैकेज भी है। मुझे लगा कि यार बिज़नेस का ही कुछ होगा, अच्छा सा कुछ सिखाएंगे, बट मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, मैं नहीं दे सकता था। क्योंकि मुझे ना ये MLM टाइप का ही लगा, चूँकि मैं 2011 से 2014 तक एक MLM कर चुका था और मुझे पता था कि भाई MLM बहुत अच्छा कुछ सिखाता भी है, ऐसा नहीं कि MLM स्कैम ही करता है। बट कुल मिला के ज़्यादातर जो लोग होते थे 80 to 90% लोग फंस जाते थे बेचारे पैसा देकर, और 10-20% लोग उसमें सक्सेस होते थे। ये चीज़ मैं अपनी आंखों से देख रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं बू आई इस कोर्स में से कि भैया ये कहीं ना कहीं तो MLM है। बट मैंने फिर उस चीज़ को नहीं किया और फिर देखता आया कि भाई बड़ा बिज़नेस के कुछ वीडियोस मैंने देखे।
बिंद्रा जी के चैनल पे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सिखा क्या रहे हैं भाई। भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन्स अगर आपसे जुड़ रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो कोई टीचिंग नहीं दे रहे हैं। भाई टीचिंग देना और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ये दोनों में अंतर होता है। आप बात को समझिए। मेरी भाई कोई कोचिंग है और अगर मैं किसी बड़े शख्स को बुला लूँ मेरी कोचिंग में और अपने स्टूडेंट्स लोगों को बैठा दूँ, तो वो जो बड़ा शख्स है ना वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि भाई मैंने अपने जीवन में शुरुआत यहाँ से की और फिर मैं ये करता था। तो वो एक्सपीरियंस शेयरिंग एक अलग चीज़ हो जाती है और प्रॉपर क्लास देना एक अलग चीज़ हो जाती है, जिसमें आप सिस्टमेटिकली बताते हो कि भाई आपको स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्ट्रैटेजी नंबर 2, फिर ये करना है, फिर वो करना है। एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क होता है। तो भाई इन दोनों में अंतर है। मैंने देखा कि भाई ये बड़े बड़े लोगों को बुला के सेशंस दिलवा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, अच्छी बात है। बट मैंने और भी पता करने की कोशिश की तो इस कोर्स में मुझे कुछ खास ऐसा सीखने लायक नहीं लगा। और मुझे फिर से लगा कि भाई जो 2017 में मैं गया था और मैंने जो अपनी आंखों से देखा था कि भाई फ्रंट रो में बैठने वाले 5,000 रुपये की टिकट खरीदने वाले लोगों से ही बिंद्रा जी हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ ही सेल्फी खिंचा रहे हैं। तो मुझे लगा कि भैया उस दिन मैंने देख लिया था कि ये जो व्यक्ति है जो कहता भी है कि गंजे को कंगी बेच दें, ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, ये हम सिखा देंगे आपको, तो वो इंसान पैसा पाने के लिए क्या नहीं कर सकता, ये मैं समझ चुका था, जान चुका था। तो मैं समझ गया कि भैया बिंद्रा जी जो हैं मासूम बच्चों को, स्टूडेंट्स लोगों को खासकर टारगेट करके फंसा रहे हैं और उनका पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। और वही चीज़ हमें संदीप सर के वीडियो में देखने को मिल गई। और जब संदीप सर का वो वीडियो आया, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ, मैं तुरंत समझ गया कि भैया ये बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस वाले कोर्स की ही बात हो रही है। और उस वीडियो में कहीं से कहीं तक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया किसी ने भी। ये जो कम्युनिटी पोस्ट डाले गए संदीप सर द्वारा और बताया गया कि भाई उनको भी, जो लोग मेरे वीडियोस में थे उनको भी कॉल आया और उनको भी दबाव डाला जा रहा है उन पर भी कि भैया अपना स्टेटमेंट चेंज करो। उन्होंने तो नाम ही नहीं लिया यार बिंद्रा जी का। और बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखे यूट्यूब पे जिन्होंने बिना नाम लिए बिंद्रा जी का ये कहा कि भाई ऐसा ऐसा किया जा रहा है, उन लोगों के वीडियोस भी डिलीट करवा दिए गए। ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं वीडियो डिलीट करने का काम बिंद्रा जी की टीम। बट अब जो है गलत का जो घड़ा है, पाप का घड़ा तो नहीं कहूँगा क्योंकि बिंद्रा जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिंद्रा जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। संदीप सर ने खुद भी अपने वीडियो में कहा कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, और अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं और सही कर रहे हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, तो ये मत कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिली और उसके बाद बिंद्रा जी का जब जवाब आया तो उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी लिखा देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यार बिंद्रा जी अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या क्या कह रहे हैं। और लास्ट में क्या लिख दिया उन्होंने, बिंद्रा जी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में, कि आई नो यू डोंट हैव गट्स टू फेस रियलिटी। ये क्या बात हुई भाई? संदीप सर को आप डायरेक्टली ये कह रहे हो कि मुझे पता है कि तुझ में गट्स नहीं है सच्चाई को फेस करने का, मैं आ सकता हूँ आपके शो में, फिर से बुलाइए, मैं सबका जवाब दूंगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए आप, है ना। और इस सच्चाई की लड़ाई में संदीप सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब आप पीछे मत हटना। आप बहुत लोगों की हिम्मत हो, और अगर इस तरह का स्कैम जो कि हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और किए जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे टर्म्स बने हुए हैं बड़े बड़े लोगों से, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं भैया, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, बड़ा बिजनेस, बड़े लोग। पर संदीप सर आप पीछे मत हटना, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जितने भी लोग इस फ्रॉड में फंसे हैं उनको उबारना, उनको निकालना और इस सच्चाई को सामने लेकर आना कि ये गलत हो रहा है। बड़ा बिजनेस के ज़रिए जो भी चीज़ें की जा रही हैं ये गलत की जा रही हैं। एक्चुअल में वो वैल्यू नहीं है उस कोर्स की जितनी होनी चाहिए, और उस कोर्स को लेने के बाद उस कोर्स के थ्रू तो कुछ सीख नहीं रहे हैं। 80 to 90% लोग उसको ही बेच कर अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं और वो फंस रहे हैं क्योंकि इनकी कोई रिफ़ंड पॉलिसी भी नहीं है। तो प्लीज़ बचें ऐसे स्कैम से, मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर कोई इंसान गलत है तो वो कब तक छुपेगा यार? सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है आईने की तरह, और आ गई। देखिए बिंद्रा जी का कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं लिया, वो तो लास्ट
कम्युनिटी पोस्ट में संदीप सर ने नाम लिया है कि मेरे प्यारे विवेक, लास्ट पोस्ट में, उससे पहले ना तो वीडियो में नाम लिया गया, ना इससे पहले वाले कम्युनिटी पोस्ट में संदीप सर ने नाम लिया। आप कह रहे हो कि आप मेरा नाम मेंशन करके ये कर रहे हो वो कर, भाई आपका नाम ही नहीं लिया गया और आप क्या क्या बातें कर रहे हो अपने कम्युनिटी पोस्ट में बिंद्रा जी। तो ये है कि अब घड़ी आ गई है कि बहुत बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश हो और सच्चाई सामने आए और लोग इस दलदल में जाने से बचें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते कहीं पढ़ने जाते हैं, स्टूडेंट हैं, तो ऐसे जाल से बचें। और मैं बस अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और यही कहूँगा कि अब घड़ी आ गई है कि भाई अब न्याय मिलेगा ऐसे लोगों को जो वाकई में फंस गए हैं बेचारे। शुक्रिया।